एक बजट ऐसा पेश होता है जिसमें खाली भारतीय जनता पार्टी के लोग ताली और बजा रहे उसको हम बजट मान लेंगे। हम बजट उसी को मानते हैं जिस बजट में आम आवाम, गरीब, मजदूर, किसान, मोदी जी भी समझाए, सुशील मोदी जी भी समझाए थे। 22 आते आते पूरे बिहार से लेके पूरे देश में लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्की घर मिल जाएगी। बजट पेश किया है, क्या उच्च बजट में पेट्रोल डीजल के दाम कमेंगे कि नहीं कमेंगे? केंद्र की सरकार को बनाने के लिए 39 सांसद दिया, उस बिहार के साथ नाइंसाफी क्यों? जब केंद्र में सरकार बजट पेश करती तो बिहार को नजरअंदाज क्यों किया जाता है? अडानी अंबानी को उतना रुपया लोन दिया जाता है, विजय माल्या जी पैसा लेके भाग जाते हैं देश का। 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण सदन में 1 घंटा का भाषण देती हैं, बजट को, आम बजट को पूरी तरीके से समझाती हैं और ये बताती हैं कि ये आम बजट लोगों के हित में है। और अब इस पर बिहार की राजनीति, साथ ही साथ केंद्र की राजनीति भी गर्म हुई है। विपक्ष के जो लोग हैं वो इस बजट पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये राजनीतिक साधने का एक जरिया है। 2024 में लोकसभा का चुनाव है और इसी के लिए आम बजट ऐसा बना है। हमारे साथ वीआईपी के प्रवक्ता, प्रदेश प्रवक्ता पुरुषोत्तम राज हैं और इनसे जानेंगे कि आखिर आम बजट से इनको इतनी परेशानी क्यों हो रही है। घूम घूम कर कह रहे हैं कि बजट खराब है, बजट खराब है। इतना अच्छा बजट कभी हुआ था? हम बजट उसी को मानते हैं जिस बजट में आम आवाम, गरीब, मजदूर, किसान, जिस बजट पे तालियां बजाए, होली मनाए, मिठाई बांटे, हम उसी को बजट मानते हैं। एक बजट ऐसा पेश होता है जिसमें खाली भारतीय जनता पार्टी के लोग ताली और बजा रहे उसको हम बजट मान लेंगे। विपक्ष कभी ताली बजाएगा भाजपा के काम पर? विपक्ष नहीं बजाएगा, बिहार की जनता, देश की जनता को तो बजाना चाहिए। इतना अच्छा काम। एकाध भी आप बताइए कि सड़कों पे लोग होली दिवाली मना रहे हैं जो कि आवाम, गरीब, मजदूर, किसान लोग हैं। ये बजट पेश होने के बाद नई नवेली दुल्हन की तरह सरकार बजट लेके आ रही, अब बजट देखकर किसान मुंह क्यों घुमा रही भाई? आपने ऐसा कौन सी बजट नहीं दे रहे बजट को? हाँ बताइए। संजय जायसवाल समझाए, 1 घंटा पूरा समझाए हैं। मोदी जी भी समझाए, सुशील मोदी जी भी समझाए थे। 22 आते आते पूरे बिहार से लेके पूरे देश में लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्की घर मिल जाएगी। 80 करोड़ लोगों की नौकरी मिल जाएगी। 70 साल में जितना बर्बाद हुआ है, डीजल के दाम कम जाएंगे। 80 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। ये मोदी जी भी ने समझाया था। मैं पूछना चाहता हूँ 2023 में, शशांक जी मेरी बात को रखने दीजिए, मैं 2023 में पूछना चाहता हूँ, मैं बिहारी हूँ और ठेठ में पूछना चाहता हूँ कि आपने जो बजट पेश किया है, क्या उच्च बजट में पेट्रोल डीजल के दाम कमेंगे कि नहीं कमेंगे? आटा चावल के दाम कमेंगे कि नहीं कमेंगे? दूध के दाम कमेंगे कि नहीं कमेंगे? अगर नहीं कमेंगे तो यह बजट हम मानवे नहीं करते हैं। कौन बजट है भाई? बोल रहे कि 7 लाख रुपया होगा तो टैक्स फ्री। अरे भाई 7 लाख रुपया कमाएंगे नहीं तो टैक्स फ्री करके आप क्या कीजिएगा? कमाइए ना, कोई रोका है? बिहार के किसानों की आय कितनी है आप बता दीजिए? 2300 रुपया महीना का, यदि महीना का 2300 रुपया, साल जोड़ लीजिए कितना होता है? लगभग 60,000 होता है। अब 60,000 रुपया हम साल में कमाएंगे ही तो 7 लाख रुपया साल में कमाएंगे नहीं तो ये आप टैक्समा फ्री करके बिहार की जनता को बरगला रहे, देश की जनता को बरगला रहे हैं। बिहार में बंद पड़े फैक्ट्रियां के लिए बजट आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो क्यों नहीं आया? जिस बिहार ने केंद्र की सरकार को बनाने के लिए 39 सांसद दिया, उस बिहार के साथ नाइंसाफी क्यों? मोदी जी बोले तो मैं किसान का नेता हूं, मैं किसानों की बात करने आया हूं, मैं गरीबों की बात करने आया हूं। ये केंद्र की सरकार से मैं पूछना चाहता हूं, मैं आस लगा कर 2023 के बजट के लिए बैठा था कि फिर किसानों के लिए कुछ मिलेगा, किसानों की आय दुगनी होगी। और राज्य में चुनाव में अनाज बढ़ गया, वाह, फक्र है इस फ्री की अनाज के ऊपर। अरे किसी को एक मछली पकड़ के दे देंगे तो उस मछली से उसका एक दिन पेट भर सकता है, लेकिन लोगों को मछली पकड़ाना सिखा देंगे तो वो जीवन भर पेट भर सकता है। फ्री चावल नहीं दे करके अगर किसानों को आय दुगनी कर देते तो वो चावल खरीद के भी और खुशहाली से जीवन जी लेता। फ्री में उठाते हैं ना? क्या उठा के तो घर पर रख लीजिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल नहीं उठाते हैं। क्या बात, बिल्कुल नहीं उठा के रख लीजिएगा। अरे फ्री का जो अनाज मिलता है वो अनाज सड़क को कुत्ता को भी फेंक देंगे तो कुत्ता उस अनाज को नहीं पूछेगा। वो फ्री मिलता है, अच्छा मिलता है। अरे अन्न उपजाने वाले अन्नदाता के साथ इस प्रकार का बार्गेनिंग किया जाएगा, अन्नदाताओं को इस प्रकार से ठगा जाएगा, हमें मालूम नहीं था। मैं पूछना चाहता हूं देश के सरकार से, केंद्र की सरकार से, जब केंद्र में सरकार बजट पेश करती तो बिहार को नजरअंदाज क्यों किया जाता है? क्या बिहार आपकी सरकार बनाने में मदद नहीं किया? क्या बिहार के लोग रोजगार नहीं चाहिए? क्या बिहार के लोग इस देश के निवासी नहीं है?
अगर है तो फिर बिहार के साथ नाइंसाफी। बिहार में रह रह के आप लोग सरकार गिरा देते हैं, क्या काम होगा? क्या सरकार गिरा दिया है भाई? क्या बिहार की सरकार गिरी? पल पल में तोला पल में बिहार की सरकार गिरा है, ये मानते हैं? 17 साल तक केंद्र की सरकार के साथ साथ बिहार में भी सरकार चलाए भारतीय जनता पार्टी। मैं पूछना चाहता हूं कि इन 17 सालों में और 9 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, तो इधर 9 साल में ही बता दीजिए कि बिहार के आपने क्या क्या दिया। बंद पड़े फैक्ट्रियां के लिए मोदी जाके दरभंगा में चिल्ला के गए थे, मुजफ्फरपुर में चिल्ला के गए थे कि बहुत जल्द बंद पड़े फैक्ट्रियां को चालू कर देंगे। आज तक बिहार आस लगा के बैठा है कि इस बार बजट आएगा तो हो सकता है कि बिहार की कंपनियां खुलेंगे। हर वर्ष हम बता रहे हैं स्किल इंडिया योजना लाया गया था मोदी जी के द्वारा, मेक इन इंडिया योजना लाया गया कि इसके तहत रोजगार बढ़ेंगे, लोगों को बेरोजगारी कमेगा। मैं स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया का रिपोर्ट मांगना चाहता हूं सरकार से, रिपोर्ट साझा कर दीजिए कि इससे कितना लोगों को फायदा हुआ। कुछ नहीं। अडानी अंबानी के लिए बजट आता है, फिर आप चले गए अडानी अंबानी पे मत जाइए। आप अडानी अंबानी पे क्यों जाते हैं भाई? बिजनेसमैन है, बड़े बिजनेसमैन है, उनके वजह से कई लोगों को नौकरी मिल रही है। आप कह रहे हैं अडानी अंबानी की नौकरी हाँ तो मिल ही रही है। रेलवे प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं मोदी जी, एयरपोर्ट को बेच रहे हैं और उनके कंपनी में जो लोग काम करते हैं। अरे भाई उस कंपनी में जो लोग रोजगार करते हैं, सरकार ने क्या लाया प्रावधान? सरकार के बंद पड़े फैक्ट्रियां के लिए कोई रोजगार आया क्या? बंद पड़े फैक्ट्रियां को चालू करने के लिए कोई बजट आया क्या? कितना पैसा लगेगा आपको पता है? कितना पैसा लगेगा? उतना में नया फैक्ट्री पैसा लगेगा तो लगाएगा कौन? अडानी अंबानी को उतना रुपया लोन दिया जाता है, विजय माल्या जी पैसा लेके भाग जाते हैं देश का। उन लोगों को मिलता है, गरीब आवाम को क्यों नहीं मिलता है? अब सरकार ये बताती है 80 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। जब जब चुनाव आएगा नए नए दावे किए जाते हैं, जुमला किया जाता है। और वह जब मीडिया वाला सवाल पूछता है कि आप जो बोले थे कि 70 वाली पेट्रोल की सरकार चाहिए कि 60 वाली, भाई साहब तो कहते हैं कि तो जुमला था। अरे भाई कितने बार देश की जनता को ठगिएगा आप? लागू कीजिए उसके बाद कहिएगा जुमला है, जुमला है। इससे काम नहीं चलेगा। बिहार की किसानों की आय बहुत कम है। नौकरी दिया नहीं जा रहा है। कहाँ नियुक्ति पत्र बंट रहा है, ऑनलाइन मोदी जी बांटते हैं। क्या ऑनलाइन पीएम बांटते हैं, आप देखते ही नहीं है। वो लोग हमारे आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं ना, हाँ। आप अपने अगल बगल के सर्वे कर लीजिए कि महीना का 10,000 रुपया कमा पाता है बढ़िया से? वो पढ़ेगा नहीं तो कमाएगा, पढ़ेगा नहीं तो कमाएगा कहाँ से? पढ़ने के लिए तो पढ़े लिखे लोग की बात कर रहे शशांक जी। जब कोरोना काल आया था वो भी मोदी के भक्त ही हैं। भक्त रहने से अब देखिए ये लोकतंत्र हम लोगों को बढ़ा नहीं रहे, हम तो सामने साज नहीं, आप लोगों को बढ़ा रहे हैं। सामने रख रहे। बिहार का प्रति व्यक्ति आय 35,000 रुपया है, केंद्र की प्रति व्यक्ति आय 1.5 लाख रुपये है, 3 गुना ज्यादा कम है। आखिर क्यों? बिहार के किसानों की आय 2500 रुपया है, बाकी सब राज्यों के किसानों की आय अलग अलग। दरअसल बात यह है ना कि आपकी पार्टी को भाजपा ने तोड़ दिया, इसलिए आप जानबूझकर भाजपा के प्रति। तो हमारे पार्टी का प्रति व्यक्ति आय 35,000 रुपया कर दिया क्या? हमारे पार्टी के किसान को आय 2500 रुपया कर दिया क्या? ये पार्टी की बात ही नहीं है। ये बात आम आवाम किसान की। हमारे पार्टी ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिया क्या? हमारे पार्टी ही आटा के दाम बढ़ा दिया क्या? चावल के दाम बढ़ा दिया क्या? अरे आजादी के 75 वर्ष बीत गए, आज तक किसी सरकार ने खाने वाले सामान पर टैक्स नहीं लगाया। वो मोदी सरकार ने आटा चावल पे भी टैक्स लगा दिया। अरे भाई बताइए आप, पाकिस्तान दिख रहा है ना? क्या पाकिस्तान गरीब हो गया? हम बात पाकिस्तान की करने नहीं आए हैं, हम बात हिंदुस्तान की करने आए हैं। हम बात राम मंदिर बनने वाला है, राम 24 में उद्घाटन। अगर राम मंदिर से लोगों का पेट भर जाता है तो हम सब जगह राम मंदिर बनाना शुरू कर देंगे। हम तो सरकार से चाहते हैं कि राम मंदिर से हर आम आवाम किसान मजदूर खुश है, तो हर जिला में कभी राम मंदिर बनवा दिया जाए। मंदिर की बात हम करने नहीं आए हैं, हम पेट की बात करने आए हैं, हम गरीबों की बात करने आए हैं, हम मजदूरों की बात करने आए हैं। पर बजट पेश होता है, दूध का दाम बढ़ जाता है, बजट पेश होता है, पेट्रोल का दाम बढ़ जाता है। क्या चाहते हैं? आपको फ्री में मिल जाए हर चीज? फ्री में हम नहीं चाहते। फ्री में मिल जाए। फ्री में तो गैस सिलेंडर सरकार ने दिया था, फ्री में मिल जाए। फ्री में गैस सिलेंडर का डब्बा चलेगी, फ्री मिलने से देश चलेगा? फ्री मिलने से देश नहीं चलेगा। बाकी अडानी अंबानी को पैसा देकर भगा दे पर देश चलेगा क्या? तेल महंगा आ रहा है, दूध महंगा आ रहा है, तो आपको महंगे नहीं? अरे भाई तो आप इसी सस्ता करने के लिए सरकार बनाए थे ना, तो मतलब आपको हमेशा सस्ता की सरकार क्यों गिराए थे लोग ने? तो उस समय क्या था? आप कितना कमाते थे उस समय कांग्रेस के सरकार में? उस समय भी लोग कमाते थे 5 से 7 हजार रुपये, उस समय अच्छा से चलता था। आज भी 10,000 रुपया कमाता अच्छा से नहीं चल रहा है, दावे के साथ हम कहना चाहते हैं। आपकी जो तो फिर आपकी मांगे हैं जो बढ़, क्या मांगे बढ़ गई? क्या मांगे बढ़ गई? अपने घर में 2 गाड़ी रख लिए हैं, गाड़ी। अरे भाई साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सरकार हमने गाड़ी ले लिया, घोड़ा ले, उससे फर्क नहीं पड़ता है। हम ये पूछना चाहते हैं बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार से कि पेट्रोल डीजल पे टैक्स क्यों नहीं लगता है भाई?
उसको जीएसटी में क्यों नहीं शामिल किया जाता है? तो इन सब चीजों का दाम लगातार बढ़ता जा रहा है, गरीब लगातार गरीब होते जा रहे हैं, और हम अपने राज्य की चिंता करते हैं। जब गूगल पे सर्च मारते हैं तो बिहार का, देश का सबसे गरीब राज्य बिहार होता है। बिहार के लोग पलायन करना शुरू कर दिए हैं, मनरेगा का पैसा सही समय पर लोगों को नहीं मिल रहा है, लोग पलायन की स्थिति में है। तो आखिर बिहार के साथ नाइंसाफ कुल मिलाकर नहीं चलेगा। बिहार को बजट में, बिहार को बजट के नाम पे लूटा गया, ठगा गया। बिहार की जनता इस और फिर ठगा हुआ महसूस कर रहा है। तो बजट पेश हुआ है और बिहार की जनता नाखुश है, साथ ही साथ जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी नाखुश है। बहरहाल बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।